बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो असाइनमेंट नंबर 1 बिजनेस एंड लेबर लॉज MGT 611 फॉल 2020 के ऊपर है। चलें देखते हैं असाइनमेंट के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है। असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है अब 14 दिसंबर है, तकरीबन 2 दिन बाकी हैं इसके अंदर। रीड द फॉलोइंग केसेस, आंसर द क्वेश्चन गिवन एट एंड 5 मार्क्स। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और फी क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। पहली क्वेश्चन में उसने क्या पूछ रहा है, आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट 50 million। However, it was agreed that payment would only be made upon completion of the project. State with reason whether this contract can be treated as a contingent contract under the Contract Act 1872. Also list down characteristics of a contingent contract. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आसिम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अली के साथ कि अली के लिए वो बंगला बनाएगा 50 मिलियन रुपीज़ में, और अली ने ये आसिम को कहा है कि पेमेंट सिर्फ उसी वक्त हो जाएगा जब वो बंगला कंप्लीट हो जाएगा। वो इस चीज़ में ये पूछ रहा है कि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है और इसकी करेक्टरिस्टिक भी बताओ। ये आगे जाके हम इसका आंसर देखते हैं। फिर अभी हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सोहेल एंड अफाक lent 20 million to Mohsin, Leila and Faizan jointly for their business firm for 1 year. On the due date, the firm becomes insolvent. Without sharing this fact with Sohail and discussing the recovery issues, Afaq contacts Mohsin to repay the full amount to him only. Under the provision of Contract Act 1872, whether Mohsin can be compelled to pay the full amount to Afaq, and second requirement, what rights are available to Mohsin if he repay the full amount। वो इसमें ये पूछ रहा है कि सोहेल एंड अफाक ने 20 लाख रुपए दिए हैं मोहसिन, लैला एंड फैज़ान को उनके बिजनेस के लिए 1 साल के लिए। ड्यू डेट पे फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है और विदाउट शेयरिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को शेयर किए किसी के साथ शेयर किए बगैर, सोहेल के साथ शेयर किए बगैर अफाक ने जो किया है मोहसिन को पेमेंट के लिए कहा है कि उसे वो पेमेंट दी जाए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या मोहसिन जो है वो इस चीज़ के लिए इस क्वेश्चन को कंपेल किया जा सकता है कि वो फुल अमाउंट अफाक को करे सोहेल के कंसेंट के बगैर। क्या मोहसिन फुल पेमेंट कर सकता है, ये पूछा जा रहा है अफाक को। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मोहसिन को, अगर मोहसिन पेमेंट कर देता अफाक को तो फुल, तो क्या मोहसिन को क्या क्या राइट्स मोहसिन के पास हैं कि वो अपनी जो फुल बाकी जो पेमेंट है, क्योंकि पेमेंट तो मोहसिन, लैला और फैज़ान तीनों ने करनी थी, लेकिन वो मोहसिन ने कर दी। क्या मोहसिन के पास क्या क्या राइट्स है कि वो जो बकाया पेमेंट है दूसरों का शेयर लैला और फैज़ान से वो उनसे रिकवर कर सके। तीसरे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, मेमार प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर अनस्पेसिफाइड रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर टू नासिर इन द फर्स्ट वीक ऑफ November 2020. Nasir in turn promised to pay for them by the second week of the same month. However, Memar could not deliver the toys at all. Should Nasir keep its promise, and what remedy, if any, is available to him? इसमें यह पूछा जा रहा है कि मेमार ने प्रॉमिस किया है कि रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर नासिर फर्स्ट वीक में उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर करके देगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के, और सेकेंड वीक में जो है वो नासिर उसकी पेमेंट करेगा। इसमें मेमार ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। क्या नासिर अब ये प्रॉमिस जारी रखेगा, और वो क्या रेमेडी जो अब रिकवर कर सकता है नासिर मेमार से। चौथा क्वेश्चन क्या है उसमें, बदर द सिटी फेमस बिजनेसमैन हैज लॉस्ट हिज एक्सपेंसिव पेट हाउस 3 days अगो। उसने अपना जो एक्सपेंसिव हॉर्स है वो 3 दिन पहले खो दिया है। ये सेंट इस आफ्ताब वन बिजनेस एम्प्लॉय टू सर्च दी हॉर्स। उसने आफ्ताब को भेजा है हॉर्स को ढूंढने के लिए। नो बदर हैज आल्सो एडवर्टाइज ए रिवार्ड ऑफ 20,000 इन अ लोकल न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड हिज हॉर्स मिसिंग। उसने एडवर्टाइजमेंट भी दे दी न्यूज़पेपर के अंदर, 20,000 उसे देगा जो उसका हॉर्स से ढूंढ कर देगा। आफ्टर अनअवेयर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ट्रेस दी हॉर्स एंड हेड। आफ्ताब ने उसके इस एडवर्टाइजमेंट के मतलब उसको पता ही नहीं था और उसने हॉर्स ढूंढ के हैंड ओवर कर दिया बदर के। लेटर नोइंग अबाउट द रिवार्ड, बाद में आफ्ताब को पता चला रिवार्ड का, आफ्ताब क्लेम इट फ्रॉम बदर।
कह रहे हैं कि बाद में अवतार बाद में जब आफ्ताब को इस रिवार्ड का पता चला तो आफाफ क्लेम किया आफ्ताब ने बना जाना थी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्टर के तहत क्या रिवार्ड को किस टाइप के ऑफर यह पूछ रहा है, ये आप बदर ने की है। और वेदर आफ्ताब और एबल टू क्या आफ्ताब रिवार्ड को क्लेम कर सकता है। चलिए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था जिसमें वो बंगलों का पूछ रहा था। आसिफ ने एग्री किया है कि बंगला वो बना कर देगा लीगली 50 मिलियन। अली ने कंप्लीशन पे उसकी पेमेंट का कहा है कि मैं कंप्लीट होगा तभी वो, अगर वो कंप्लीट करता है तो तभी वो पेमेंट उसकी करेगा। तो पूछ रहा है क्या ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी बता देते हैं। Characteristics of contingent contract: the performance of a contingent contract depends upon the happening or non-happening of some future event. The event must be collateral to the contract. The event must be uncertain at the time of contract. इसका आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द अबव सिनेरियो द पेमेंट ऑफ अ बंगलो डिपेंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो द पेमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट. It is uncertain now at the time of contract whether the project will be completed or not. So that's why it is a contingent contract under the Contract Act 1872. सेकंड क्वेश्चन ये लोन वाला बताया गया, इसका आंसर हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फर्स्ट का आंसर है मोहसिन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक अनलेस द कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम ऑल द प्रोमिसेस. The right to claim performance rests with all the promises jointly and a single promise cannot claim performance. इस मोहसिन सेकंड का आंसर है इसकी रिक्वायरमेंट का, इफ मोहसिन पे द फुल अमाउंट टू अफाक देन मोहसिन हैज़ द राइट टू रिकवर शेयर अमाउंट फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इक्वली अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड क्वेश्चन मेमार वाला है जिसमें हॉर्स जो है हेलीकॉप्टर वाला है जिसमें प्रोमिस कंप्लीट नहीं किया गया। तो इसका ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 54 अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इफ द प्रोमिसर हु इज सपोज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर द अदर फेल्स टू परफॉर्म इट देन ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस. He is also liable to compensate the other party for any loss that he might sustain due to non-performance of the contract. If the above scenario Memar has failed to perform his performance, so he cannot claim the performance of reciprocal promise from Nasir. Nasir should not keep his promise. Nasir only claim the compensation that he might sustain due to non-performance of the contract. फोर्थ बदर वाला है जिसमें हॉर्स का रिवार्ड अनाउंस किया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दिस इज अ टाइप ऑफ जनरल ऑफर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इफ एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड जनरल पब्लिक देन इट इज सेड टू बी जनरल ऑफर. सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन. द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर कम फॉरवर्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ऑफर. इन द अबव सिनेरियो Aftab would not be able to claim the amount of reward because Aftab did not having the knowledge of reward amounting to 20,000 rupees at the time he was searching for horse, and without knowledge of reward he raised the horse and handed it over to Badr. आज की असाइनमेंट यहीं तक थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आपकी अगर मज़ीद कोई असाइनमेंट्स वगैरह हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तक इतना ही।